हेलो समर मीना सैम राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। साइंस में बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो जो आप लोगों का चैलेंज है इस वीक का वो ये है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, लेकिन आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपका चैलेंज है कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करें। जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ डिस्ट्रैक्शंस है, तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर जा रहा है। तो जो भी आप चाह रहे हैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना कि आप अट्रैक्ट करें, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। ये किस लिए है यहाँ पर भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो कि आपको लगा था कि शायद एंड हो चुकी है, लेकिन एंड नहीं हुई है। वो थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग खामोश हैं, किसी के साथ खामोशी चल रही है, अब बातचीत नहीं हो रही है, या तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में किसी इस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। नए फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल क्लियर नहीं है किसी सिचुएशन के बारे में, तो उसके बारे में हो सकता है आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना हो। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, ऑन ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है, या आप रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा पा रही है, आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर पास्ट की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हुई है कि न्यू बिगैनिंग की जाए। हो सकता है इस वजह से जब भी आप न्यू बिगैनिंग चाहते हो, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स निकलते हों, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन आप चाहते हो कि इस लेवल पर होनी चाहिए, उस लेवल पर आप लेकर नहीं जा पा रहे। तो आपको हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन फील हो रहा हो। हालांकि आप बहुत पैशनेट हैं उस सिचुएशन को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते हैं कि वर्कआउट हो चीज़ें, काम करें चीज़ें। ब्लॉक करा हुआ था किसी ने, आप अवॉइड कर रहे थे नेगेटिव सिचुएशंस को, तो आप देखेंगे कि वो निकल क्यों रही हैं। आप और ज़्यादा अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स करेंगे, जिसकी वजह से आप न्यू बिगैनिंग कर सकें और आगे बढ़ सकें। जो रुकी हुई है सिचुएशन उसको आगे लेकर चल सकें। ये ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप के बारे में हो, ये आपकी लाइफ की जनरल सिचुएशन हो सकती है। तो जो अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। जो आपका चैलेंज है वो यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ कामयाब होना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से आप कामयाब हों। पर प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। आप सब्र नहीं कर पा रहे। आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग पर जो काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स स्लो मिलते हैं। जब भी अगर जिस चीज़ के रिज़ल्ट्स आपको जल्दी मिले उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो इतनी रिलायबल भी नहीं होती। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जो भी हो जल्दी से हो जाए। अगर आप आपने आज मेहनत करी है, आज पढ़ा है, आज एग्ज़ाम दिए, तो आप चाह रहे रिज़ल्ट आज ही आ जाए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना अपने लाइफ में, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं कि आप इमेजिन कीजिए वो चीज़ आपके पास है, ऑलरेडी है। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपके फ्रेंड भी आपके साथ जाए, आपके फ्रेंड को परमिशन नहीं मिल रही है घर से, और फिर भी आप चाहते हैं वो आपके साथ जाए, तो आप इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ ही है। आप कुछ ऐसे काम करते हैं, आप ऐसे दिखाते हैं लोगों को, वर्ल्ड को, अपने अराउंड लोगों को कि आपके फ्रेंड आपके साथ जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके साथ जा रहे हैं। आप नहीं जानते कैसे जाएंगे, लेकिन आप एक्ट करते हैं कि वो ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, आप जानते हैं। फिर आप जिस दिन जाना होता है उनके घर पे खड़े होते हैं और वो पूछते हैं कि क्या वो तैयार हो गए। इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो दूसरे लोगों को भी आप शो कर रहे हैं कि आप जो भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपकी लाइफ में फिर आ जाता है। और अगर इस तरीके से नहीं भी चाह रहे होंगे आपके फ्रेंड, तो चले जाएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल थी। मैनिफेस्टेशन इस टाइप की ही होती है कि आपको बिलीव करना होता है वो काम ऑलरेडी हो चुका है जो कि आप चाह रहे हैं कि हो। तो इसमें कुछ इम्पेशेंस की तो ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके चैलेंज में आया है वो ये है, यहाँ आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, रिलीज़ कर देना होता है।
सोच के कि काम हो चुका है आपका, वो चीज़ आपको मिल चुकी है जो आपको चाहिए, फिर रिलीज़ कर देते हैं और उस बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा आपने सोचा है वैसा होगा। खुद पर इतना यकीन होता है। लेकिन यहाँ पर आपके चैलेंज में है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, भले वो रिलेशनशिप हो, भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, भले वो गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी, जो कुछ भी आपको चाहिए, सक्सेस हो, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको अभी मिल जाए, आप रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कैसे मिल सकती है? जब आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो मैनिफेस्टेशन के जो रूल्स हैं, यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। आपका चैलेंज है कि आपको पेशेंस रखना है और भूल जाइए कि ऐसा नहीं हुआ है अभी। आपको ये बिलीव करना है कि हो चुका है। जब आप अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे तो ही आपको वो आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होगी, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। जब आप पेशेंस रखेंगे और आप रिलीज़ कर देंगे मैनिफेस्ट करके जो भी आपको चाहिए, और ऐसा बिलीव करेंगे जैसे ऑलरेडी आपके पास है, तभी आप ये नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। तो ये आपका चैलेंज है, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं कि जल्दी से आपको मिल जाए। जल्दी से क्यों मिले जब आपके पास है? और अगर आपके पास नहीं है तो मतलब आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंज है आपका। तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है एरीज। अब आप अपने हिसाब से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं कि कौन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि किसी के साथ बातचीत ख़राब है आप लोगों की, कोई कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। आप फिर भी होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में हो सकता है जहाँ लोग आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इस वजह से हो सकता है आपने डिसाइड किया हो ये चीज़ें एंड करके ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों से दूर होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ा जाए, ऐसे लोगों के साथ खामोश ही हो जाया जाए तो बेहतर रहेगा। तो हो सकता है ये डिसीजन आपने लिया हो रिसेंट पास्ट में और आप चीज़ें एंड करना चाहते हो पर चीज़ें एंड नहीं हो पा रही हैं। वो चीज़ें बार बार, वो लोग आपके पास बार बार आ रहे हैं, आपका फ़ायदा उठाने आ रहे हैं, आपसे अपने अंदर इन्वेस्ट करवाने आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दे नहीं रहे। ऐसी सिचुएशन लग रही है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ लोग आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे पर आपकी हेल्प ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं। मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो, मुझे उस चीज़ में हेल्प कर दो। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप भी हो सकती है जहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप भी तो बिज़ी होते हैं, ये होते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है जिससे आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे थे। तो अब जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप जानते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, तो आप उस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, किसी से बातचीत करते हुए नहीं दिख रहे। प्रेजेंट मोमेंट में आप उसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, इसी वजह से किसी से खामोश हैं। आप चाहते हैं कि वो आके चीज़ें ठीक करें। अगर चीज़ें ठीक करनी है तो कम्प्लीटली बातचीत करके मामले को सॉल्व करें, नहीं तो आप उनसे ऐसे तो बातचीत करेंगे ही नहीं कि ऐसे भूल जाओ कुछ हुआ ही नहीं है। आप कम्प्लीटली ठीक करना चाहते हैं चीज़ें, पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है उस तरीके से हो, वो शायद नहीं हो पाए क्योंकि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं जल्दी से हो जाए, वो जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ले, जल्दी से वो चीज़ें ठीक करें। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कोई सॉल्व करे प्रॉब्लम। तो ये वाली सिचुएशन है। आप इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, खामोश भी है पर खामोशी आप लोग के लिए मुश्किल हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो एरीज, अब नियर फ्यूचर में कोई सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप लोग चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो सिचुएशन क्लियर नहीं है ऑलरेडी, जिससे आप ऑलरेडी परेशान थे, जहाँ लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे, प्रेजेंट मोमेंट में आप वेट कर रहे हैं तो कोई आपकी तरफ एफर्ट नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ आप लोग खामोश हैं, चीज़ें आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक नहीं हो पा रही हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं तो सामने वाले लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो वो ये इस किस्म की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहते भी नहीं हैं। अगर आप हर्ट हैं तो इस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का, चेंजेस लाने का, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ चेंजेस करने की, पॉजिटिव चेंजेस करने की, जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करने की। और आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी होगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप
वो मैनिफेस्ट कर सकें। अगर कोई आपके लिए बेहतर इंसान नहीं है, रिलेशनशिप्स में है, आपके लिए बेहतर इंसान नहीं है वो, तो हो सकता है वहाँ आपको नियर फ्यूचर में कोई बेहतर ऑप्शन मिले या बहुत सारे ऑप्शंस मिले जिसमें से आपको कोई एक चुनना हो, या कोई और बेहतर काम हो। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप परेशान हैं जहाँ लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे, पुराने पार्टनर्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है न्यू आपको ऐसे पार्टनर्स मिले जो सपोर्टिव हों। बस आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्टेशंस में जो आपका बैलेंस है पेशेंस का, वो बनाए रखना है। नहीं तो फिर आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और ट्रैक करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल में भी ऐसी था कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जहाँ आपने बहुत कोशिश करी बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वहाँ फिर भी लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे। रिलेशनशिप जो है वो आपको नहीं दिख रही कि रिलेशनशिप में जिस तरीके का ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को दूसरे बंदों पर या अपने पार्टनर्स पर या किसी स्पेसिफिक पर्सन पर, वैसा नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप उनके साथ हो सकता है चीज़ें एंड करके किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा न्यू काम स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, जहाँ चीज़ें क्लियर हों, जहाँ पर आपको रिजेक्शन फील ना हो लोगों से कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा ना फील हो कि आपको अवॉइड कर रहे हैं। और कुछ ऐसा काम जो कि आपको करना अच्छा भी लगे, आप दिल से करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको नियर फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एरीज़। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। एरीज़, दूसरों के लिए इंतज़ार करने से बेहतर रहेगा उनकी तरफ से किसी टाइप की एक्शन का, कम्युनिकेशन का, एफ़र्ट्स का वेट करने से और क्लोज़्ड ऑफ उनसे नाराज़गी का इज़हार करने से बेहतर रहेगा कि डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का कि कोई आपके साथ पूछेगा आपसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे, तो इस सब का फ़ायदा नहीं है, इस सब का फ़ायदा नहीं है। बेहतर है अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए। जो आपकी दूसरी एडवाइस है वो ये है कि डिसीजन आपको लेना है। हो सकता है जो भी आप डिसीजन लें वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करे, लेकिन बेहतर होगा अगर आप हर्ट हैं किसी सिचुएशन से तो पहले हील हो जाइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और डिसीजन फिर ऐसा होना चाहिए कि आपको बाद में डिसअपॉइंट ना होना पड़े कि आपने ये डिसीजन लिया है। अगर आप डिसीजन लेंगे डिस्कनेक्ट होके न्यू डायरेक्शन में जाने का, तो कहीं आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि पहले ये था, पहले वो था। या अगर आप डिसीजन ये लेंगे कि आप यहीं रहें, आप न्यू डायरेक्शन में आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, चेंजेस करने की अगर नियर फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अवेल नहीं करते, तो फिर आपको लेना है डिसीजन। आपका है कि आप आगे चलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप हील होंगे पास्ट की सिचुएशन से, हर्टफुल सिचुएशन से, तो आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएंगे। तो डिसीजन आपका है और आपको डिसीजन ऐसा लेना है कि आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े, काश आप कुछ चेंजेस कर देते। तो जो साइड यहाँ पर आपकी एडवाइस है वो ये है कि फिर से रिबिल्ड कीजिए अपनी लाइफ को। जो भी चीज़ें ख़राब हो रही थी या ख़राब हो चुकी हैं, रिप्लेस कीजिए उनको बेहतर लोगों से, बेहतर सिचुएशन से। और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने हार्ट को ओपन रखिए कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ था फिर से ऐसा होगा, तो वो वाली सिचुएशन नहीं लेके आइएगा यहाँ पर। अपने हार्ट को ओपन रखिए और भरोसा रखिए कि चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें, अपना टाइम एंजॉय कीजिए और लाइट एनर्जी में रहिए। कुछ भी किसी भी सिचुएशन को लेकर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैन ऑफ मैन मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।